79 है। और जो अपना टारगेट सेट आउट किया वो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो रिवाइज कर रहा हूँ मैं, उसके आगे हमको रिवाइज करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है कि जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जो डेंसिटी होगा इस फ्लूइड का और वो जो स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम डेंसिटी बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। तो उसका यूनिट और डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिटलेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगा और कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। बट उस केस में हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं कि उसका जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर का होगा वो 1 हो जाएगा, एयर का भी 1 होगा, ठीक है। और जो मरकरी का होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 13.6 होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन CGS। बोल रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो बराबर है किसके, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, जो उसका जो CGS यूनिट आएगा, CGS यूनिट आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर बाई, किसके द्वारा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर के द्वारा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो 1 बाई मास डेंसिटी होता है, किसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब बाई kg होगा, ठीक है। जो उसका डायमेंशन होगा वो आपका है m0L3, ठीक है। आगे नोट पॉइंट देख लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोल रहा है जो स्पेसिफिक डेंस वॉल्यूम होगा आइस का वो ज़्यादा होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर के, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है किस केस में, तो उस केस में जिस समय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस ज़्यादा होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर के रीजन में, तब ठीक उस समय। फिर आगे क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट है मेरा, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड।